हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक जागरूक श्रोता का एक सवाल ये था कि अगर ग्रह सूर्य के या फिर चंद्रमा के होरा में है तो फिर वो किस प्रकार फल करेंगे। और ऐसे भी कोई शायद उन्होंने का सवाल है कि राहु या केतु को वहां पे अहमियत देनी है, अन्यथा नहीं देनी। देखिए, जब बात हम करेंगे होरा की, तो पहली चीज, मैंने जो पहले वीडियो बनाया था वो कंप्लीटली डिफरेंट होरा के ऊपर था। आपका जो सवाल है वो सवाल D2 डिविजनल चार्ट 2 पर है, ठीक है, जिसे हम होरा कुंडली कहते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि डिविजनल चार्ट्स में क्या कंसिडरेशन लेनी चाहिए। जब कभी भी 16 अलग अलग डिविजन्स को, वर्ग कुंडलियों को देखा जाता है, तो उसके अंदर पहला जो होता है वो लगन होता है। यानी कि जब कभी भी हम ओरिजिनल चार्ट्स को चेक करते हैं, वहां पे प्राइम इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट हाउस। जब हमें सेकंड हाउस के तौर पे चीजों को देखनी होती है, तब हम यूज करते हैं डिविजनल चार्ट 2, जिसे हम कहते हैं होरा कुंडली। होरा कुंडली के लिए अगर हम बात करें तो वो बताता है वेल्थ फ्रॉम द होरा कुंडली। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान दीजिएगा, वो ये कि आगे जाएंगे जब हम, तो हमारे जो डिविजनल चार्ट्स हैं वो D4 हमारे भाग्य को बताने लगेंगे, यानी कि हमारे सुख संसाधनों को बताने लगेंगे। इसी तरीके से जब हम D16 पे आएंगे तो वहां पे वो हमें हमारे वाहन के सुख, हमारे संपत्ति के सुखों के बारे में बताने लगेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि वेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं, वेल्थ की कंसिडरेशन में बात होगी तो किस वेल्थ की बात होगी। D4 हैप्पीनेस, प्रॉपर्टीज से, संपत्तियों से दिखा रहा है। D16 जो है वो हमें वाहन इत्यादि से बता रहा है। D10 हमें हमारी स्टेटस, हमारी पोजीशन से बता रहा है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो फिर सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में उठना चाहिए कि किस वेल्थ की बात हो रही है। ठीक है, अब वेल्थ कितने प्रकार की होती है। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि जब हम सेकंड हाउस को देखते हैं तो वहां पे हमें दो बड़ी बातें समझ में आती हैं। एक है कुटुंब और दूसरा है हमारा खान पीन। ठीक है, हम क्या खा पाएंगे, क्या नहीं खा पाएंगे, मुख का भाव है वो। वहां पर हमारे कुटुंब है, यानी हमें कितने लोगों का साथ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज वहां पे जो खड़ी होती है वो ये भी खड़ी होती है कि आखिरकार हम कितना बचा पाएंगे, सेविंग्स कितनी कर पाएंगे। तो वो चीज के लिए बात हम सेकंड हाउस में जाके देखते हैं। अर्निंग्स को 11th हाउस से दिया और सेविंग्स को सेकंड हाउस में दिया। तो एक्चुअल में जब आप होरा कुंडली को देखेंगे, D2 के चार्ट को देखेंगे, तो वहां पे आपको तीन चीजों को बस ध्यान देना है। पहली चीज ये कि या तो वो आपकी सेविंग्स को बताने की कोशिश कर सकता है, या फिर वो आपके फैमिली, कुटुंब लाइफ के अंदर की चीजों को बताने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये मोटी मोटी दो चीजें जो होंगी वो वहां पे प्रोमिनेंट हो जाएंगी। अब सवाल ये उठता है, एक घर को दो ही टुकड़ों में तोड़ा था, एक चंद्रमा का हो रहा और एक सूर्य का हो रहा। एक्चुअल में वो चंद्रमा और सूर्य का हो रहा नहीं है दोस्तों, वो हो रहा है कि एक राशि का आधा भाग जो होता है वो कहीं ना कहीं दिन और एक भाग रात दिखाने लगता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो राशियां जो है इवन और ऑड के कंसिडरेशन में पहले सूर्य का होरा फिर चंद्र का होरा रखती हैं। अगर वो ऑड राशि है, इवन राशि होती है, तो पहले 15 डिग्री राशि का, ना कि भाव का, राशि का पहला 15 डिग्री जो होता है वो चला जाता है चंद्रमा को, और बाद के 15 डिग्री जो होते हैं वो चले जाते हैं सूर्य को। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हम बात करेंगे वेल्थ की, और जब हम वेल्थ की बात करेंगे फॉर द होरा, उस कंडीशन में आपको ये समझना है कि वेल्थ बेसिकली दो प्रकार की होगी, आपके कुटुंबजन और दूसरा आपके कहीं ना कहीं सेविंग्स। ठीक है, और आपका कुछ हद तक खाना पीना। अब देखिए, यहाँ पे जो ग्रह उतरेंगे वो अलग अलग भाव से निकल के आएंगे। जैसे कि मान लीजिए, ये सबसे पहले इस कुंडली को लेने की कोशिश करते हैं। इस कुंडली में बहुत सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य के होरा में नजर आते हैं, और चंद्रमा के होरा में हमें एक गुरु और एक शुक्र, दो ग्रह नजर आते हैं। एक है मंगल, तीसरा ग्रह मंगल है। तो तीन ग्रह हमारे यहाँ पर हो गए किसमें, चंद्रमा के होरा में। और इसी तरीके से बाकी के सारे ग्रह जो हो गए वो किसमें चले गए, वो चले गए सूर्य के होरा में। अब ये कुंडली या तो 5 नंबर से बनेगी पराशर के सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में अलग तरीके से बन सकती है। पराशर सिस्टम में या तो ये 5 नंबर सूर्य को दर्शाएगा, या फिर ये 4 नंबर चंद्रमा को दर्शाएगा। अगर कोई चीज चंद्रमा के होरा को दर्शाती है, यानी कि रात के होरा को दर्शाती है, तो ऐसा माना जाता है रात के समय अवधि में चंद्रमा, शनि और मंगल जो है वो अच्छे हैं, मजबूत है। तो यदि 4 नंबर की राशि में मंगल, चंद्रमा
या फिर शनि दिखाई दे तो उसे अच्छा कह सकते हैं, ऐसा अवमन माना जाता है। और सूर्य के होरा में गुरु, शुक्र जैसे ग्रह जो है वो बल ले लेते हैं। अब जो आपका प्रश्न था कि राहु और केतु को कंसीडर करना है कि नहीं करना, तो देखिए इन सभी कुंडलियों के अंदर राहु और केतु जो है स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर होरा में ही आएंगे। इसका इस्तेमाल एक्चुअल में दशा के लिए यूज होगा कि वो दशा किस प्रकार से जाने वाली है, आसानी से या मुसीबत से, इजी या टफ, ये इस बात को दर्शाएगा। जैसे यहाँ पे तो हमने देखा कि ये दो भाव के अंदर ही ग्रह आके बैठे, लेकिन दोस्तों ये ग्रह एक्चुअल में अलग अलग भाव के अंदर बैठे थे और वहां से 15 डिग्री पहले 15 डिग्री बाद उन राशियों में बैठे थे, जिसके कारण से यह स्थिति अवमन देखने को मिली। जैसे आप देखें गुरु और मंगल जो है ये दोनों के दोनों है कम से कम 20 डिग्री के बाद बैठे हैं, ठीक है। और राशि में अगर यह साइन कैसा है, ये एक ऑड साइन है 11 नंबर, ठीक है। तो यदि ऑड साइन है तो शुरुआत का जो हो रहा होगा 15 डिग्री वो रहेगा सूर्यदेव के पास और बाद का चला जाएगा चंद्रमा के पास। ऐसी स्थिति में आप देखो अगर 20 डिग्री से ऊपर का ये ग्रह है तो ये कहां चला गया, चंद्रमा के होरा में। अब जब इसको रीड करेंगे तो इसको रीड करने में हमें ये चीज समझ में आएगी कि जब कभी भी जातक के 10th हाउस के कंसिडरेशन में बात होगी और उस कंसिडरेशन में अगर गुरु और मंगल जैसे ग्रहों की बात होगी तो उसमें चीजें जो है वो चंद्रमा के प्रभाव जैसी होंगी। अब चंद्रमा का प्रभाव मतलब क्या, इमोशनल होना या फिर चीजें थोड़ी सी आसानी से मिलना। चंद्रमा को हम माता के साथ भी जोड़ के देखते हैं तो कहीं ना कहीं सौम्यता के साथ जोड़ के देखते हैं। तो यदि गुरु की दशा चलती है, मंगल की दशा चलती है तो स्टेटस वाली चीजों के प्रति हो या फिर ये किन भाव के स्वामी है, ये स्वामी है अष्टम के और 11वें के, और साथ ही साथ मंगल जो है वो स्वामी है सप्तम के और 12वें के। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इनके भाव के ऊपर भी और कुछ हद तक उस पर्टिकुलर घर में, क्योंकि जिस घर में बैठे हैं वहां के एनवायरमेंट को बहुत स्ट्रांगली दिखाते हैं। तो इस फॉर्मेशन में ये चीज समझ में आएगी कि यदि वो दशाएं चलती हैं तो वहां पर उस पर्टिकुलर चीज के प्रति हार्डशिप आएगी या इजीनेस आएगी। गुरु की दशा हो, मंगल की दशा हो तो स्टेटस के पोजीशंस में अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा इजीनेस महसूस हो सकता है। इसकी जगह मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे चंद्रदेव बैठे, अब वो चौथे घर में बैठे, कहने के लिए तो अच्छे बैठे, लेकिन यदि चंद्रमा की दशा वहां पे चलती है तो घर के अंदर का जो माहौल है उसमें थोड़ा सा एक फैक्टर आ जाएगा सूर्य का, मतलब वहां पर थोड़ा सा संघर्ष का फैक्टर जुड़ जाएगा। तो ये तो हुआ पहले कुटुंब के हिसाब से भी स्थिति देखनी है और साथ साथ सेविंग्स वेल्थ के हिसाब से देखनी है। तो ऐसे स्थिति में आप ये समझिए अगर गुरु, मंगल, शुक्र ये दशाएं प्रभाव कर रही हैं तो फिर कह सकते हैं कि घर के अंदर के लोगों के साथ चीजें जो है थोड़ी सी संभली हुई, थोड़ी सी बेहतर सी इमोशनल पॉइंट से जुड़ के चल पाएंगी, ठीक है। यानी कि आप कुटुंब से जुड़ के रह पाएंगे, सारे सपोर्ट्स आपको मिलते हैं तो आप अपने आप में एक अच्छा फील करते हैं। और जब हम बात करते हैं बचत की तो कुटुंब में सबको साथ लेके चल पाते हैं तो बचत की बात होती है। कमाने वाला एक व्यक्ति और कुटुंब जब आएगा तो 4 5 6 लोग, है ना, कई बड़े फैमिलीज भी बनते हैं। ऐसे स्थिति में ये बताता है कि अंदर की चीजें, अंदर का माहौल जो है वो सौम्य रहेगा। अब इसी के तहत आप ये देखो अगर मान लो शनि की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है तो वो ये दर्शाएगा कि देयर इज हार्डशिप, हार्डशिप होगी क्यों, क्योंकि सूर्य का हो रहा है, ठीक है। तो दशा के अंदर जब कभी भी कोई भी ग्रह सूर्य की राशि होरा में बैठा होता है इसका मतलब है वो व्यक्ति के लिए थोड़ा सा कठिन और परिश्रम करा के कार्य करने वाला ग्रह होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सूर्य को ही ले लें तो सूर्य यहाँ पे नवम और दसम के स्वामी है। ऐसी स्थिति में भाग्य के लिए और अपने स्टेटस के लिए 10th हाउस के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन फिर वही स्थिति है सूर्य के होरा में अगर ग्रह है तो तपाएगा बहुत तब जाके आगे बढ़ाएगा। और यदि चंद्रमा के होरा में कोई ग्रह है तो वो स्थिति बताती है कि आपको अपने जीवन के अंदर जो चीजें बननी चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी सौम्यता से बनेंगी। एक दूसरे कुंडली को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये चार्ट आया, इस चार्ट के अंदर मान लीजिए व्यक्ति ने शनि की दशा को देखा है। अब शनि इस कुंडली में अष्टम और नवम के स्वामी है और जब हम बात करेंगे यहाँ पे वेल्थ D2 हो रहा की तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि शनि का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ बैठे हैं, सिंह यानी कि सूर्य के होरा में बैठे हैं, ठीक है। अब सूर्य के होरा में बैठे हैं ये तो तय हो गया कि 15 डिग्री से ऊपर का कोई ग्रह है और ये भाग्येश है, भाग्य में बैठा है। इसका मतलब क्या होगा कि व्यक्ति का भाग्य जो है वो एक कठोर मेहनत के साथ ही आगे बढ़ेगा। दूसरा इसको इस पॉइंट से देखा जा सकता है कि जब शनि की दशा चलेगी
तब उस समय अवधि के अंदर पृथकतावादी ग्रह है। कुटुंबजनों की बात जब करेंगे, सेकंड हाउस की जब बात करेंगे, तो वहां पर वो थोड़ा सा एक हार्डशिप्स दिखाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो जो ग्रह है वो एक्चुअल में एक भाव का स्वामी है, बल्कि दो भाव के स्वामी है। लेकिन जब हम उसको सेकंड हाउस के कंसिडरेशन से देखेंगे तब वो एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट भी है। इसलिए होरा में जब हम इन चीजों को लगा रहे हैं तो हमें ग्रह के तत्व को भी समझना आवश्यक होगा। मान लीजिए ये शनि की दशा अगर जीवन में चलती है तो कहने के लिए तो ये अच्छा है, क्यों? क्योंकि सूर्य के होरा में बैठा हुआ ग्रह जो है वो भले ही संघर्ष से दिखाए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें दिखाता है जो रॉयल्टी दिखाती है, थोड़ा सा शानो शौकत दिखाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन कठोर मेहनत के बाद। दूसरी चीज जो इसमें खड़ी होती है वो क्या खड़ी होती है? शनि चंद्रमा के होरा में होता तो थोड़ा आसानी से कार्य करता, वो सूर्य के होरा में है। सूर्य के होरा में होकर जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उससे काफी ज्यादा चीजों में अड़चने पैदा हो जाएंगी। तो जब हम दशा को लगाते हैं, हम दशा में देखेंगे तो जीवन के अंदर एक प्रकार से कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। शनि पृथकतावादी है और फिर वो सेकंड हाउस के अंदर कनेक्ट हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति घर छोड़ के चला जाए, लेकिन जो एक साथ में रहने की स्थितियां होती है वहां पर जो एक अपनापन बनना चाहिए उसमें भी चुनौतियां खड़ी हो सकती है। बुध की बात कर लीजिए, बुध की दशा भी अगर यहाँ पे चलती है और वो भी कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में सूर्य के होरा में है। बुध थोड़ा सा सौम्य ग्रह है, सौम्य ग्रह होने के कारण जब उसकी दशा आएगी तो चीजों के अंदर यहाँ पर भी परिस्थिति अवमन इतनी आसानी से नहीं बदलेगी, लेकिन शनि की तुलना में वो दशा जब हम देखेंगे वो थोड़ी सी हार्डशिप्स को कम करेगी, बस इतना कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हो रहा सूर्य का है तो आगे बढ़ने के लिए संघर्षरत व्यक्ति रहेगा। जब जीवन के अंदर शनि, बुध और मंगल की दशाएं समाप्त होती है या सूर्य की भी दशा समाप्त होती है, तब बाकी के जो ग्रह हैं वो व्यक्ति को इमोशनल कनेक्ट्स के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे और जो घर के अंदर बचत होती है, सेविंग्स होती है, उसको बढ़ाने में काफी हद तक मददगार साबित होंगे। क्योंकि चंद्रमा के होरा में अगर कोई ग्रह बैठे हैं और वो भी शुभ ग्रह बैठे हैं तो उसका अर्थ है कि चीजें थोड़ी सौम्यता से आएंगी, और यदि सूर्य के में बैठे हैं तो इसका अर्थ है कि वहां पे चीजें वेल्थ तो बनेगी लेकिन हार्डशिप के साथ बनेगी। क्योंकि अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव के स्वामी हैं, तो ये बात को आप उन भाव के साथ भी लगाकर देख सकते हैं। बट मैं स्पेसिफिकली मानता हूं कि वो उस भाव के अंदर की एक 15 डिग्री पहले और 15 डिग्री बाद की सिचुएशन दिखाता है। इसलिए हम इसको इसी तरीके से सिर्फ रीड कर पाते हैं कि कोई भी ग्रह जब किसी पर्टिकुलर भाव के अंदर बैठा है तब उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति किस चीज को दिखाने की कोशिश करेगी। जैसे कि इस कुंडली के अंदर बहुत सारे ग्रह पंचम भाव में बैठे, ठीक है, तो जब पंचम भाव में बैठे तो सिर्फ सूर्य जो है उसकी दशा हार्डशिप दिखाएगी संतान वाले केस में, वरना बाकी की जो दशा बनेगी वो कहां पर जाएगी, वो सौम्यता दिखाने की कोशिश करेगी। इसको इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। दशाओं के अंदर इजीनेस आ जाती है अगर वो चंद्रमा के होरा में है तो, और कई बार जो एक हम कह सकते हैं बहुत आसानी से उपाय मिल जाते हैं, आसानी से कोई ना कोई साथ मिल जाता है यदि चंद्रमा का हो रहा हो। जब आप इस चीज को देखते हैं कि लगन जो है वो किस तरीके की होरा में है, जैसे इनका लगन जो है ये चंद्रमा के होरा में है, तो व्यक्ति जो है वो सौम्य होगा। बाकी जो स्थिति उस लगन कुंडली के लगन पर दिखाई देगी वो सारे प्रभाव इसमें जुड़ जाएंगे। चंद्रमा के होरा के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े मिलनसार नेचर के मिलेंगे आपको, जबकि सूर्य के होरा के जो व्यक्ति होते हैं वहां पे जीवन में थोड़ा सा उनका जो रहन सहन या उनका जो ढंग है वो कहीं ना कहीं सूर्य प्रभाव में आ ही जाता है, यानी कि थोड़ा सा एक फैक्टर जो है वो अलग दिखने वाली स्थितियां बनाने की कोशिश कर लेता है। वो लोग इतनी आसानी से घुलने मिलने की स्थितियों को जल्दी पैदा नहीं कर पाते। इतना ही एक चीज आप अपने लगन के होरा से समझ पाएंगे, और इसी प्रकार से अलग अलग भाव के अंदर भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से होरा बैठा है। सेकंड हाउस स्पेसिफिकली वेल्थ का है, उसको ध्यान में रखते हुए ही, फिर से कह रहा हूं, सेकंड हाउस स्पेसिफिकली वेल्थ का है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप सेकंड डिविजनल चार्ट होरा लगन कुंडली को प्रयोग कर पाएंगे। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, उस भाव की एक्चुअल स्थिति को ध्यान नहीं दिया, तो फिर वहां पे चुनौती होगी। जैसे कि ये कुंडली है, यहाँ पे मंगल है, एक तरीके से छठे का स्वामी है यानी कि प्रारब्ध है, और दूसरी तरफ से वो लाभ के स्वामी है। दोनों चीजों को आपको ध्यान देना है, ग्रह कैसा है, नेचर क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, और उसके बाद ही बाकी की चीजों पे आना है। क्योंकि लगन कुंडली प्राइम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं दूसरे डिविजनल चार्ट्स खड़े होते हैं।
अगर लगन कुंडली के अंदर वो भाव शुभ स्थिति में है और फिर डिविजनल चार्ट्स में चैलेंजेस है, तो कितनी भी अड़चने आ जाएं आप उससे निकल जाएंगे। लेकिन यदि लगन कुंडली में वो भाव ही चुनौती में है, तो मान के चले कि वहां पर उसकी जो स्थिति बनने वाली है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पॉइंट आपका टेस्ट करेगी, आपको चैलेंजेस देगी। दशाएं बीच बीच में आकर बस आपको थोड़ा सा एक इजीनेस देने का प्रयास कर सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। और राहु और केतु को भी इसमें लिया जाता है, क्योंकि उनकी दशाएं भी किस तरीके से जाएंगी ये इससे समझ में आ जाता है। हमेशा ही राहु जिस भी डिग्री पे होता है, केतु एग्जैक्टली उसी डिग्री में मिलेगा। और दोनों ही राशियां आमने सामने की जो राशियां होती है दोस्तों, वो ध्यान से देखिएगा। अगर ड्वेल साइन है, ठीक है, तो ड्वेल साइन ही रहेंगी। राहु और केतु दोनों ड्वेल साइन में होंगे। अगर राहु आपका मान लीजिए मूवेबल साइन में है, तो केतु भी आपका मूवेबल चर राशि में ही होगा। ड्वेल का मतलब द्विस्वभाव राशि में है, तो द्विस्वभाव राशि में ही दूसरा ग्रह केतु भी होगा। और यदि स्थिर राशियों में राहु है, तो जाहिर सी बात है कि केतु भी स्थिर राशि में होगा। इस कारण से जो भी हो रहा राहु को अलॉट होगा, एग्जैक्टली वही हो रहा केतु को भी अलॉट हो जाता है। उसका प्रयोग सिर्फ दशा में कीजिएगा। मान लीजिए सूर्य की होरा में कोई ग्रह बैठा है और व्यक्ति बीमार पड़ गया, इसका मतलब है कि वहां पर उसको संघर्ष बढ़ गया। अगर चंद्रमा की होरा में कोई ग्रह बैठा है और व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा हल्के फुल्के उपाय करके भी उस व्यक्ति को आसानी से ठीक कर पाएंगे। इस चीज के लिए हम बेसिकली D2 यानी कि होरा कुंडली जो कि वेल्थ के लिए होती है, उसे देख लिया करते हैं। और अब उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी। जिस भाव में बैठे हैं, एक्चुअल में बात उस भाव के प्रति होगी, ना कि सेकंड हाउस के अंदर जाके बात होगी। जिस भी हाउस के अंदर ग्रह बैठा है और वहां पे सूर्य और चंद्र का होरा बता रहा है, तो उस भाव के प्रति बता रहा है कि उस भाव के लिए होने वाली चीजें वेल्थ इजिली आएंगी या चैलेंजेस के साथ देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूं कि चीज आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।